स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में काम हासिल करने के हवाले से बहुत से सवालात आते हैं और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि स्वीडन में इस वक्त जो जॉब्स की क्या पोजीशन है और जो लोग यहाँ पे जॉब तलाश करना चाहते हैं और स्वीडन में रह रहे हैं तो उनके लिए क्या मौक़े हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो खुश आइंद बात यह है कि स्वीडन का जो सरकारी इदारा है Arbetsförmedling पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस, उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि स्वीडन में इस वक्त जो है वो बहुत से जॉब्स अवेलेबल हैं और इसको यहाँ का स्वीडन का जो सरकारी रेडियो है उसने इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट नशर की है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो Arbetsförmedling या जिसको दफ्तर रोज़गार आप कह सकते हैं स्वीडन का, उसका ये कहना है कि इस वक्त स्वीडन में 2,07,000 खाली असामियाँ मौजूद हैं, यानी इतने ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो मौजूद हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त स्वीडन में मार्च यानी 2022 में यहाँ बेरोज़गारी की शरह 7% है और ये यानी सितंबर 2019 के बाद कम तरीन सतह है, यानी यहाँ पे बेरोज़गारी काफ़ी कम हो रही है और 2,07,000 खाली असामियाँ मौजूद हैं जिनके लिए लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इन जॉब्स के लिए वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं जो स्वीडन में रह रहे हैं और उनको स्वीडिश लैंग्वेज आती है, स्वीडिश ज़ुबान पे उनको अबूर है। दफ्तर रोज़गार का Arbetsförmedling का ये कहना है कि जिन लोगों ने कॉलेज की तालीम हासिल की है, जिसको स्वीडिश में जिम्नाजियम कहते हैं, और उनको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर चलाने में उनको महारत है, तो अगर ये दो शराइत हों और ज़ाहिर स्वीडिश लैंग्वेज तो एक लाजमी चीज़ है, तो उनके लिए यहाँ पे स्वीडन में जॉब्स हासिल करना बहुत आसान है। उनके लिए बहुत से जॉब्स मौजूद हैं और ज़्यादातर जो जॉब्स मौजूद हैं इस वक्त वो बैंकों में हैं। वो जो उम्रसीदा लोग और बच्चे होते हैं उनकी निगहदाश्त के लिए, जिसको उमसोरी कहते हैं, वार्ड में कहते हैं, सेहत आमा का जो शोबा है, इन शोबाजात में जो है वो बहुत से जॉब्स मौजूद हैं और वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस हवाले से जो दफ्तर रोज़गार का कहना है कि अगर किसी को किसी ख़ास शोबे में जॉब मिलता है लेकिन उसके पास महारत नहीं है या मसलन उसको के पास कंप्यूटर की तालीम नहीं है, वो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है, या अगर उसने बच्चों की देखभाल के में एक शोबे में जाना है और उसने उसके लिए तालीम हासिल नहीं की, तो ये दफ्तर रोज़गार जो है इसका भी बंदोबस्त कर रहा है। तो ये भी एक सूरत हाल मौजूद है। तो जॉब्स के हवाले से स्वीडन में ये खुशाइन चीज़ है कि इस वक्त जॉब्स मौजूद हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जॉब्स उन लोगों के लिए हैं जो स्वीडन में रहते हैं और उन्हें स्वीडिश ज़ुबान आती है और वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। अब जॉब्स के हवाले से एक और बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट है जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है, तो वो आप अगली वीडियो में मुलाहजा करेंगे। उसमें बहुत से लोगों के सवाल हैं कि क्या गैर मुल्की लोगों के लिए यहाँ पे काम हासिल करना आसान है या मुश्किल है, या कई लोग अपना नाम तब्दील करते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है। तो वो बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है वो आप अगली वीडियो में मुलाहजा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।